प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की बॉडी मिली। इसके बाद देश भर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए थे। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने हड़ताल कैंसिल कर दी। हालांकि प्रदर्शन का दौर फिर भी जारी रहा। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर आज छात्रों और राज्य कर्मचारी संगठन का प्रदर्शन फिर से जारी रहा। पश्चिम बंगाल छात्र समाज और संग्रामी चौथा मंच नवन्ना अभियान मार्च का निकाल रहे थे। बता दें कि ये रैली दोपहर करीब 12:45 पे शुरू हुई और लोगों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े, वाटर कैनन चलाई गई। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की रैली को गैर कानूनी करार दिया। वहीं पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी जख्मी भी हो गए। बता दें कि प्रदर्शनकारियों को नवन्ना जाने से रोकने के लिए 7 रास्तों पर 3 लेयर में फोर्स के 7000 जवान तैनात किए गए। हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया। निगरानी के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। इधर भाजपा ने भी कल 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। भाजपा की तरफ से कल 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बंगाल को बंद रखने के आदेश आए हैं। भाजपा का कहना है कि ममता बनर्जी हर महीने बंगाल बंद का आह्वान करती थी। आज उन्हीं के खिलाफ भाजपा भी कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच बंगाल बंद रखेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए इतना करना पड़ रहा है। बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो छात्र सड़कों पर उतरे, उनके साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस आतंकवादियों और उग्रवादियों वाला हश्र कर रही है। क्या हमारे देश में बेटियों को न्याय दिलाने के लिए इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है? आज उन्हीं छात्रों को पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारी और ये कहा कि वो विरोध करने ही आए थे। वही ममता बनर्जी जो हर चीज को लेकर सड़कों पर उतर आती थी, धरना प्रदर्शन करती थी, आज वही ममता बनर्जी छुप कर बैठी हैं। इस देश में, हमारे देश में जहां बेटियों को पूजा जाता है, वहां पे बंगाल में एक ऐसी ही घटना होती है और उसके बाद उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आज पश्चिम बंगाल का जो नज़ारा है वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना है। बस मैं यही कहूँगी कि ममता सरकार गिरनी चाहिए, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और जिस तरीके के अनारकी है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैम, जिस तरीके से अभी तक डॉक्टर जो है आरोप लगा रहे थे ममता सरकार पर कि सरकार जो है लीपापोती कर रही है इस मामले पर, बिल्कुल लीपापोती कर रही है। वहाँ पर आप देखिए ना, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, बिना उसके क्या उस क्रिमिनल को सुरक्षा मिल सकती है, उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है? किस प्रकार की सरकार है ये, जो इतना निशंस अपराध हुआ उस बच्ची के साथ और जो है आप जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? एक लेडी चीफ मिनिस्टर होने के मुझे लगता है सबसे बड़ा फेलियर है ममता बनर्जी का, एंड दिस विल लीड टू हर डाउनफॉल। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने देखा किस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगी। आज जब ममता बनर्जी तानाशाह, निर्ममता बनर्जी विफल रही कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन, हमारी माताएं सुरक्षित रहें, वो विफल रही, तो ये बीड़ा अगर किसी ने उठाया
तो हमारे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है। सरकार के खिलाफ लोगों को कुछ कहना है, लोगों को गुस्सा है, उनका तरीका कुछ अलग होते हैं। हमारा पार्टी के तरीका अलग होते हैं, दूसरे पार्टी के तरीका अलग होते हैं। फिर भी ये सरकार ने पहले कह चुके थे कि ये इलीगल है। कौन सा लीगल, कौन सा इलीगल, मुझे पता नहीं, क्योंकि इस बंगाल में राजनीति के चलते बहुत सारे आंदोलन देख चुके हैं। कभी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आंदोलन हुई थी तो बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे, शहादत भी लेनी पड़ी। तो इसलिए ये आंदोलन को सही ढंग से चलाना और इसमें कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों को सहमति बनना चाहिए, दोनों को आपस में बैठना चाहिए। आज से 12 साल पहले इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बीजेपी से आशीष तिवारी हैं, आप से प्रियंका श्रीवास्तव हैं, सपा से यश भारती हैं और कांग्रेस से अमित तिवारी हैं। सवाल यही है कि क्या इस देश में बेटियों को न्याय दिलाना इतना मुश्किल हो गया है? प्रियंका जी, हम चाहेंगे इस पे आप पहले बताएं कि क्या हमारे देश में जहां बेटियों को पूजा जाता है, 9 दिन तक उनकी पूजा की जाती है, मां माना जाता है, तो इस देश में बेटियों को न्याय दिलाना इतना मुश्किल हो गया है? आज जो बंगाल की तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये क्या दर्शाती हैं? जी पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। अर्चना जी देखिए, अन्याय कहीं भी हो, चाहे आप 29 राज्य हैं, 29 राज्य में अन्याय कहीं भी हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर राज्य में एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ, उसको अपनी राज्य की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। खैर, ऐसा अगर कहीं कांड होता है, ऐसा अपराध, जघन्य अपराध हो जाता है तो ठीक है, उस पर जांच चल रही है और मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे प्रोसेस चल रहे हैं। अगर आप किसी एक मंत्री को देख के कहेंगी कि ये नहीं, ये देखिए ये काम नहीं कर रहे, क्या होता है हर कांड में यही होता है कि सीबीआई जांच होती है, सीबीआई जांच सौंपी गई है और पुलिस की जांच होती है, यही तो 2 चीजें होती है। लेकिन प्रियंका जी, बंगाल का ये मुद्दा है, बंगाल की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, आए दिन वो खुद सड़कों पर उतरती थी। ऐसे में बंगाल की बेटी के साथ जो हादसा हुआ है, तो क्या कहीं ना कहीं ये बंगाल के मुख्यमंत्री पे सवाल नहीं उठाते हैं? नहीं, बिल्कुल उठाते हैं। किसी भी राज्य में अगर ये इस तरह की कहते हैं कि बर्बरता होती है किसी महिला के साथ, तो बिल्कुल सवाल बहुत उठते हैं। और देखिए, मैं आज की घटना बता रही हूँ आपको। अर्चना जी, मैं आज की घटना बताऊं कि आपका ये लगता है गोमती नगर एरिया लगता है, उसमें आप चली जाइए। कल रात की बात है, रिसेंटली की बात मैं बता रही हूँ। एक महिला जो छोटा मोटा स्टॉल खाने पीने का लगाती है और इसके बाद वो जाती है रात में 10:30 बजे अपना स्टॉल बंद करके, लखनऊ के कुछ गुंडे उसे रास्ते में फॉलो अप करते हैं, उसके आगे बाइक लगाते हैं, उसके मोबाइल को छीनते हैं बाकायदा और छीनने के बाद फेंक देते हैं। वो महिला किस तरह से वहां से जान बचा करके सीधे पुलिस स्टेशन गई, उसने अपनी जब, तो इस तरह के जो अपराध होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। किसी एक इंसान को पर्टिकुलर मतलब पॉइंट आउट करना, ये मेरे ख्याल से गलत है। हाँ, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसको पूरी तरह से अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। मैं इसके लिए इतना ही सपा नेता से हम जानना चाहेंगे, अभी प्रियंका जी ने जो कहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे वो? अर्चना जी, अपराध कोई भी हो, उसमें अपराधी को सजा मिलनी चाहिए जी। हमारे आंदोलन जितने भी लोग थे, अन्य लोग थे, सबकी मांग थी जांच ठीक से हो और अपराधी को सजा मिले। सीबीआई जांच की बात हुई, ममता बनर्जी जी की सरकार ने सीबीआई जांच के लिए बात को देखी जी। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें राजनीति तलाशें, किसी बहन के साथ, बेटी के साथ कुछ गलत कृत्य हुआ है, उस पर वोट चाहते हो, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हो, उससे निंदनीय कुछ यश जी। लेकिन राजनीति तो सारी पार्टी के नेता कर रहे हैं ना। राजनीति तो बेटी के साथ अत्याचार हुआ, इस पे तो सारी पार्टी अपनी रोटियां सेक रहे हैं।
कोई विपक्ष सरकार पे ताने मार रहा है, पक्ष विपक्ष पे ताने मारा, लेकिन सवाल ये है कि इस जो राजनीति हो रही है इतनी बुरी, उसमें पिस तो वो लड़की रही है कि उसको अन्याय नहीं मिल पाया है अभी तक। तो ये राजनीति तो सभी पार्टी कर रही है, किसी एक पार्टी को लेकर ये कहना कि भाजपा पार्टी कर रही है ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि इस पे राजनीति तो सारी पार्टियां कर रही हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप मुझे बोलने दे तो मैं कहूंगा ना। जी, मैंने तो बोलना शुरू किया और आपने मुझसे ज्यादा बोल दिया। जी बोलिए। है ना, तो मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए, या तो फिर सवाल भी आप कीजिए, जवाब भी आप दे दीजिए। देखिए, मैंने कहा ना, राजनीति वोट के लिए या जिम्मेदारी के लिए नहीं हो रही है। ममता बनर्जी राज्य सरकार पे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ठीक तरीके से जांच नहीं होगी। तमाम लोग आरोप लगा रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग दे दी। अब सीबीआई अंतर्गत आती है केंद्र सरकार के, बेहतर तरीके से जांच करे, जल्द से जल्द जांच करे और अपराधी को सजा दे। अपराधी को सजा ना हो, इस बात के खिलाफत में कौन खड़ा है? कोई खड़ा दिखता है आपको? कोई बचाव में खड़ा हो कि नहीं अपराधी को मत पकड़ो? किसी का स्टेटमेंट आया हो इस तरीके का? अब पूरी तरीके से बात जब सीबीआई के पास चली गई है तो सीबीआई को अतिशीघ्र जांच करनी है, सीबीआई को अतिशीघ्र अपराधी को पकड़ के सजा दिलवानी है, और इस बात के लिए सब लोग एकजुट हैं। ममता बनर्जी जी भी सड़क पर उतर के सबको शांत करने के लिए रैली निकाल चुकी हैं, सबसे अपील कर चुकी हैं। जो राज्य सरकार को करना चाहिए कि हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, उसमें वो विश्वास दिखा रही, जबकि केंद्र में सरकार दूसरी पार्टी की है। और जिस तरीके से केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन चुन के विपक्ष की जो सरकारें हैं या जो विपक्ष पार्टियां हैं केंद्र के अलावा, वो किस तरीके से बदनाम करने का काम करी, उसके बाद भी अगर ममता बनर्जी ने केंद्र की सरकार को दिया है जांच के लिए, सीबीआई जांच के लिए, लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए, तो हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। केंद्र सरकार से हम यही निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, जल्द से जल्द जांच हो, अपराधियों को सजा मिले। दूसरी बात, हम सिलेक्टिव होकर बात नहीं कर सकते कि पश्चिम बंगाल में जो अपराध घटित हुआ वो अलग है, उत्तर प्रदेश में जो अपराध घटित हुआ वो अलग है, मध्य प्रदेश में जो हुआ वो घटित अलग है, तमिलनाडु में जो घटित हुआ वो अलग है। अपराध है, अपराधियों को सख्ती के साथ पकड़ा जाना ही चाहिए, सजा दिलाना चाहिए, वो बरी ना हो, इस तरीके की जांच होनी चाहिए, न्यायालय से सजा हो उनको, इस पे काम होना चाहिए। जी हमारे साथ केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यश जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता अमित जी भी हमारे साथ जुड़े। अमित जी, ये जो तस्वीरें आई हैं पश्चिम बंगाल की, ये पुलिस कितना कर रही है, आंसू गैस छोड़ रही है और छात्राओं के साथ, जिनको कहा जाता है कि यही भविष्य है भारत का, उनके साथ ये किया जाए, कहाँ तक सही है ये? देखिए, जो बंगाल में बंगाल की बिटिया के साथ या देश की बिटिया के साथ हुआ, जो घटना दरिंदगी की घटित हुई जी, वो समाज में अस्वीकार्य है, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हम यह सबसे पहले सुनिश्चित करें कि उस बिटिया को राजनीतिक रोटी ना सेक कर उसे न्याय कैसे मिले। आज तक था स्टेट की पुलिस पर लोगों का संदेह था, यकीनन केंद्र सरकार के पाले में जैसे ही बात गई, सीबीआई का गठन हुआ और हम सभी चाहते हैं इस बात को कि सीबीआई इसमें एक इतनी फेयर जांच करे ना कि इन दरिंदों को अदालत के सम्मुख उस कटघरे तक लेकर के जाए कि सबूतों की 1% कोई छेड़छाड़ न कर सके ये दरिंदे। इसके लिए हर कोई, देश का हर एक नागरिक यही बैठा है कि उस बिटिया को न्याय कब मिलेगा। अब दूसरी बात आती है महिला सम्मान से जोड़ करके। अब हम देखते हैं कि कंगना रनौत जी जिस प्रकार का आचरण रख रही हैं, उससे महिलाओं के प्रति क्या सहानुभूति जाती है और महिलाओं का एक क्या चरित्र पेश करना चाहती हैं वो। हम सभी जिस समाज में रहते हैं वहां पर वो नेता भारतीय जनता पार्टी की हैं, हम चाहते हैं इस बात को कि इस बिटिया को न्याय मिले, लेकिन दूसरी तरफ एक धड़ा खड़ा हुआ है जो इसमें राजनीतिक नफा और नुकसान की बिसात पर धरना प्रदर्शन और राजनीतिक रोटियां सेकने की अपनी पगडंडी पकड़े बैठा हुआ है। क्यों? उत्तर प्रदेश के आगरा में इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा के साथ चलती हुई कार में रेप होता है, उस पर तो उत्तर प्रदेश का कोई भी जो बंगाल में प्रदर्शन जिस पार्टी के लोग कर रहे हैं आज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि देश के किसी भी वर्ग में, किसी भी संवर्ग में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह अगर कोई
अस्मिता पर, नारी अस्मिता पर आंच आती है, वो उतनी घातक है चाहे वो जिस भी प्रदेश में हो। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के उस सेलेक्टिव अप्रोच को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जहां जहां सरकारें हैं उनका महिला सम्मान का नजरिया वहां दूसरा है, जहां वो विपक्ष में है वहां उनका महिला सम्मान का नजरिया दूसरा है। आज उनकी महिला विंग पश्चिम बंगाल में सड़क पर उतर सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, चंदौली में, हमीरपुर में, आगरा में, लखनऊ में और हरदोई में जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी महिला विंग नहीं उतर के आता है। हम पूछना चाहते हैं आशीष जी से। हमारे साथ भाजपा के नेता आशीष तिवारी हमारे साथ। आशीष जी, आपने सभी के सवाल पूछे, भाजपा पूरी तरह से इस वक्त सवालों के घेरे में घिरी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, पहले तो अर्चना जी मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा जी कि आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है, और इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आज बंगाल के अंदर में जिस प्रकार से जो जनता के साथ में कृत्य किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन और जाने कितनी प्रकार से वहाँ की जनता को रोकने का काम किया, वो निश्चित तौर पे निंदनीय है जी। अब मैं एक एक करके सपा प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता और आप प्रवक्ता की बातों का जवाब भी दूंगा। अभी हमारे सपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बड़ी बातें करी और बताने लगे कि सीबीआई की जो जांच है वो ममता सरकार ने दे दी। अब इनको इतना ही नहीं ज्ञान है अभी कि कोर्ट ने फटकार लगाई थी और फटकार लगाने के बाद कोलकाता पुलिस को जब 5 दिन तक वो कुछ नहीं कर पाई, तब फिर कोलकाता सरकार उसने न्यायालय ने ये जो जांच है वो सीबीआई के लिए स्वयं से रिकमेंड करी। ये ममता सरकार ने नहीं करी थी, ठीक है, पहली बात तो इनको ये पता होना चाहिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए, कौन रोक रहा है वहाँ पर, कौन रोक रहा है? अरे घटना के बाद जो 5000 गुंडे अस्पताल में घुस गए और जहाँ पर कांड हुआ है वहाँ पर सबूत मिटाने की जो नाकाम या कोई भी जो भी साजिश करी गई तो वो उसके पीछे कौन है, और वो सारे लोग पकड़ भी गए हैं। उसमें कॉलेज प्रशासन से लेके पुलिस से लेके और भी अभी सबका पॉलीग्राफ चल रही है जांच, वो भी सब अभी लाइन में आएंगे, वो सारे पकड़े जाएंगे। तो कौन रोक रहा है कौन नहीं रोक रहा है ये भी जनता देख रही। तीसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, जो संविधान की बात बहुत करते थे चुनाव में, जो लोकतंत्र की बात करते थे, आज क्या संविधान का हनन नहीं हुआ? क्या लोकतंत्र का हनन नहीं हुआ? वहाँ पर आज जो काम बंगाल के अंदर में हुआ है अर्चना जी, वो संवैधानिक बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि खुद स्वयं कोर्ट ने बोली ये बात, कोर्ट ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी निकालता है, अपनी रैली निकालता है, उसको निकाल सकता है वो। ये संविधान, ये लोकतंत्र की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर इन लोगों के ऊपर आपने देखा कितनी बर्बरता हुई। महिलाओं के साथ तो जो वहाँ पर घटनाएं हुई हैं, मैं अगर आपको फ़ोटो दिखा दूंगा तो शर्मसार हो जाएंगे आप भी, जिस तरीके से वहाँ पर महिलाओं के साथ वो कृत्य करे जा रहे हैं। जबकि महिला एक मुख्यमंत्री है जिसका नाम ममता है, लेकिन कितनी निर्ममता के साथ में वहाँ पर जो कांड करा गया, इतना वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, इतना मारे गए लोग, घसीटे गए लोग, बदसलूकियाँ हुई महिलाओं के साथ में। और हम बात कर रहे थे संविधान की और लोकतंत्र की, तो मुझे बड़ा अनायास ही याद आ जाता है कि ये वही लोग हैं जो इसको बचाने की हमेशा बात करते थे। और अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीतिक रोटियां सेक रही है, सब्जी बना रही है, पूड़ी बना रही। अरे भाई, आज ये जो प्रदर्शन था ना, ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये वहाँ की जनता का था। एक भी व्यक्ति वहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए वहाँ पर आपको दिख जाए तो आप मुझे बता दीजिए प्रदर्शन में। और हाँ, कल हम कर रहे हैं और कह कर रहे हैं, कल हम कर रहे हैं वहाँ पर और कह कर रहे हैं, हम करेंगे वहाँ पर। कितने लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के? अरे सर, ये एडिटिंग वाली चीजें आप यहाँ पर मत दिखाइए। अरे सुन लीजिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही आप लोगों को बर्बाद करे है।
देश के बड़े बड़े चैनल, देश के बड़े बड़े चैनल वहां पर नहीं दिखा पाए। आप ही बता रहे हैं। देश के, मैं बता तो रहा हूँ, देश के बड़े बड़े चैनल वहां पर नहीं दिखा और पाए। संविधान की जो आज दुहाई दी जा रही है ना, निकाल कर और यहाँ पर दिखा ये दिया, एक अच्छी नहीं हो सकती ना, ठीक है ना। इसे अब आप इसे भाई ये अमित लोकतंत्र जी और अमित जी रुक जाइए, अमित जी रुक जाइए। आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोलता हूँ, थोड़ा सुचिता रखिए, ये अपना जवाब दे आप बोल लीजिएगा। जब आप बोलोगे गलत सही मैं सब सुनूंगा, अपनी बारी पर ही मैं जवाब दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, बीच में मत बोलिए, अभी वो फ्लो टूट जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी कल करेगी और कहकर हम कर रहे हैं, लेकिन आज ये वहां पर जनता है, छात्र हैं, और छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से आप लोगों ने ये काम करने का, सरकार ने ये काम करा है, निश्चित तौर पर निंदनीय है। क्योंकि देखिए प्रदर्शन, और मुझे तो ये लगता है कि देखिए इस प्रदर्शन को ये लोग कितना गलत बोल रहे हैं। जब किसान प्रदर्शन करता है तो वो प्रदर्शन सही होता है, लेकिन जब छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन कर रहे थे, उसके नेता कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? भाई आप बीच में बोलने, आप बीच में बोलने लगते हैं अमित जी। किसान प्रदर्शन में जो हमारी महिलाएं थी, बहनें थी, उन पे कंगना रनौत की टिप्पणी को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? यार यहाँ पर आप ये बताइए, आज यहाँ कलकत्ता का विषय चल रहा है या कंगना की टिप्पणी चल रही है? आप लोगों की समस्या यही है कि आप लोगों के पास जब मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं होता है तो आप इधर उधर भागने लगते हो। आज कलकत्ता की बात हो रही है, कलकत्ता की बात करिए ना, और कंगना पे कल डिबेट रख लेंगी तो कंगना पे भी आप बात कर लेना। महिला सम्मान पे ठेस नहीं है। महिला सम्मान, महिला का कितना महिलाओं का सम्मान आप कर रहे हो वो पता है। डिरेल करते हो आप लोग, आप लोग डिरेल करते हो, आप लोग डिरेल करते हो। आप लोग क्या जानो महिला सम्मान क्या होता है? आप लोग लेना देना महिला सम्मान से, ये महिला का सम्मान हो रहा है वहां पर। एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और वहां पर महिला सम्मान की बात कर रहे हो। कितना सम्मान कहना चाहते हैं कि बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने क्या कहा, उस पर आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? उस पर कौन स्टैंड है आपका? क्या वो महिला है? और वो जो किसान आंदोलन में महिलाओं पर टीका टिप्पणी की गई, वो महिलाएं नहीं है क्या? वो महिला नहीं है। आप महिला, अरे कलकत्ता पर बात करिए ना। आज आप इधर भी महिला है, वो भी महिला है, कोई सेलेक्टिव नहीं ना। वहीं पर ही आइए ना, आप कलकत्ता पे आइए ना। नहीं, कलकत्ता पर बिटिया को न्याय मिले, नहीं भाग रहे हो, बिटिया को न्याय मिले, क्यों भाग रहे? नहीं कुछ कहने को है तो शांत हो जाइए, डिबेट रखी गई है जो आज पश्चिम बंगाल में ये प्रदर्शन हुआ। छात्र थे जिनके लिए किलाबंदी की गई, लेकिन सोचने वाली बात है कि आज जो छात्रों के साथ हुआ, ये हुआ क्यों? वहां पे सरकार ममता बनर्जी की, पुलिस ममता बनर्जी की, शासन ममता बनर्जी का, फिर आखिर ममता बनर्जी किसके खिलाफ ये प्रदर्शन कार्यों के ऊपर ये सारी चीजें बरसा रही हैं? आशीष जी एक मिनट, आशीष जी मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, फिर आप अमित जी से ले लीजिएगा। जवाब दे दें। ये कहना चाह रहे थे कि जब वहां पे हर चीज ममता सरकार के अंडर में है, तो आखिर क्यों उन लोगों को क्यों ये सारी चीजें करनी पड़ रही है? बताइए आशीष जी। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे डॉक्टर IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आज जब से घटना हुई है तब से अपनी OPD बाहर लगा रहा है, निरंतर बहिष्कार कर रहा है OPD का, और उनकी सबकी मांग जायज है कि वो समाज के ईश्वर के रूप में काम करते हैं, इस पृथ्वी पर ईश्वर के अवतार के रूप में काम करते हैं, हम सबकी जान बचाते हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए कानून चाह रहे हैं। ये केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि क्या उनकी सुरक्षा को लेकर के कभी एक बार भी बात हुई है? क्या वो जो कानून चाहते हैं यार, आज प्रदर्शन पे अमित जी बात है ना सर, आप सुनो मेरी बात, आप डिरेल करते हो। एक्चुअली बड़ी ये समस्या है। आप स्क्रीन पे देखो ना कि जिस तरीके से वहां की जनता, वहां के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, और आप लेके कभी कंगना रनौत पे चले जाते हो, कभी आप कहीं चले जाते हो। नहीं तो क्या, अरे तो जिस दिन डिबेट होगी उसको भी कहा जाएगा। आज सम्मान आपके पास एक शब्द नहीं है बोलने के लिए, आप डिबेट करते हो डिबेट क्योंकि आपके पास कुछ बोलने को नहीं है। जो छात्रों के ऊपर लाठियां चली है, जिस तरीके से छात्रों को मारा जाने का काम करा गया, जिस तरीके से महिलाओं को घसीटने का काम करा गया, आप लोगों के पास एक बात नहीं, आप सिर्फ बैठकर महिला सम्मान, महिला सम्मान, महिला सम्मान, कोई महिला सम्मान नहीं करते हो आप लोग। कितनी वहां पर कितनी औरतें मारी गई, आपको पता है? कितनी महिलाओं को वहां पर घसीटने का काम किया गया, किस तरीके से
वहाँ पर मत मारने का काम करा गया। आप बताएंगे महिला सम्मान के बारे में? जानकारी के लिए आप बताएं, लोगों का अभी आपकी सम्मान जानकारी के जानती लिए है पूरी दुनिया कितना महिलाओं का सम्मान बात करते के लिए हैं। मैं बताऊं, नहीं नहीं, दो आज दिन आप पहले बताइए ना, उत्तर प्रदेश कलकत्ता की के अंदर सड़कों में, पर कलकत्ता जिस के प्रकार अंदर से जो आप लोगों महिलाएं ने मारी लाठियां जा भाजी रही है ना, हैं, तब जिन संविधान की महिलाओं बात को की मारा गया है उनका क्या दोष है? वो कंगना रनौत के बारे में प्रदर्शन बोलना कर है, रही थी, तो कंगना उनको रनौत मारने के का बारे में काम बोलो, क्यों तो किया उन्होंने गया? बहुत बड़ा क्यों बड़ा वहाँ बयान पुलिस खींचा, ने वहाँ पर लकीर वाटर खींचा है। कैनन का वहाँ चलाने का काम करा? आप लोग की आंसू आवाज आंसू बंद गैस कर के दीजिए। गोले चलाओगे आप उनके ऊपर? आशीष जी, आप लोग नहीं, आंसू गैस के महिला काम सम्मान करें। की बात करते हो? मैं यही कहाँ गया कंगना महिला रनौत की सम्मान बात करूं। आपका? क्यों? महिलाओं को घसीट घसीट के मारा है आप भारतीय लोगों ने जनता वहाँ पर। पार्टी ने महिला सम्मान की बात करेंगे? महिला को खड़े जो होकर बैरिकेडिंग महिला लगाई उसके ऊपर ग्रीस लगाई गई है, ग्रीस लगाई गई है जिससे वो पकड़ में ना आए। आप महिला सम्मान बताएंगे? करेंगे, इनकी आवाजें बंद कर जाए। एक मिनट आप लोग जरा शांत रहिए। हम प्रियंका जी के पास जाना चाहेंगे। प्रियंका जी, आपने सुनी भाजपा नेता की बात, कांग्रेस नेता की बात। यहाँ बात चल रही है जो आज प्रदर्शन हुआ, उन छात्रों के ऊपर जो चीजें की गई, बैरिकेडिंग की गई, सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है, ये वही पुलिस है जो जब बलात्कार हुआ, जब ये केस हुआ तो उस मामले को दबाने के लिए चल रही थी, लेकिन आज इसी पुलिस ने अपने कार्य को कितनी अच्छे से किया है। ये मुद्दा ये है कि आज जो बंगाल में प्रदर्शन हुआ इसको लेके, इस पे आपने दोनों नेताओं की बात सुनी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं दोनों नेताओं की बहुत निष्पक्ष तरीके से आंसर देना चाहूंगी, इस बात को कहना चाहूंगी, लेकिन मैं आशीष जी आपसे एक बात कहना चाहूंगी। पहली बात तो इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस नेता आपसे मैं कहना चाहूंगी कि इस बात पे बिल्कुल भी राजनीति नहीं चाहिए, क्योंकि एक महिला का सम्मान ना आप जानते हैं ना आप जानते हैं, एक महिला ही समझ सकती है उस चीज़ को। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? दोनों लोग, आप लोग बात करते हैं महिला की मन, लेकिन आप ये बताइए किसी की मन की स्थिति कोई जान सकता है? क्या आप मेरा चेहरा पढ़ के जान सकते हैं मैं कैसी हूँ? अगर किसी भी राज्य में कुछ घटना घटती, सभी राज्यों में मनुष्यों की संख्या आप जानते कितनी है, किसी की चेहरे की स्थिति देखकर के आप किसी की मन की स्थिति को नहीं समझ सकते। ये जो कांड आज हुआ है वो कहीं भी हो सकता है और कहीं पर भी हो सकता है, तो इसके लिए किसी पार्टी को दोष देना, किसी नेता को दोष देना ये उचित नहीं है। ऐसे तो अगर आशीष जी अगर देखा जाए तो मणिपुर में कितनी बड़ी घटना हुई थी, उस पर तब आपने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? खूब बोला मैंने, मेरी 50 डिबेट आप देख लीजिए, मैंने बोला हुआ है। कुछ नहीं बोला, 50 डिबेट यही प्राइम की मैं दिखा दूंगा आपको, इसी डिबेट पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बोला हुआ है। और सुन लीजिए, महिला की बात महिला जानेगी, महिला मुख्यमंत्री है वहाँ की, और वो कितना जान रही है वो भी आप जान लीजिए, वो भी आप जान लीजिए। और ये पुलिस जो यहाँ पर आज आशीष जी प्रियंका जी को बोलने दीजिए। आशीष जी सबके बीच में बोलेंगे क्या? जी नहीं, आशीष जी अभी प्रियंका जी को, आशीष जी प्रियंका जी को बोल लेने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रदर्शन की बात पे मैं कहना चाहूंगी, मैं आए दिन मैं प्रदर्शन में तो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हूँ, तो मैं आए दिन प्रदर्शन करती रहती हूँ। मैं गंज में आपका जो गांधी पार्क है, मुझे कितनी बार बर्बरता से पुलिस ने उठा करके बस में डाला है, तो क्या मैं यहाँ पे शिकायत करूँ? ये उनका काम है और मेरा काम है अपनी बात को रखना। प्रदर्शन का काम यही होता है, आप भी जानते हैं। नहीं, तो जो वहाँ पर महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई आप उसका समर्थन करती हैं? नहीं, आप कह रही हैं नहीं, आप समर्थन कर रही हैं उसका? नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि उनका काम है, ये हमारा काम है। प्रदेश में बैठी हुई हूँ नहीं, आपने अभी एक उदाहरण दिया भाई यहाँ पर, जब उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बर्बरता की जाती है तो उस पर आपका क्या जवाब है? मैं भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बर्बरता प्रियंका जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, पहले इनकी बात पूरी कर लेते हैं। नहीं, तो आप यहाँ के प्रदर्शन से आपके ऊपर इसी तरीके से लठे चलाई जाती है, इसी तरीके से पानी की आपके ऊपर बौछार करी जाती है, आपके ऊपर ऐसे ही आंसू गैस फेंके जाते हैं। कांड हो तो एक कमरे में हुआ। आशीष जी पहले सुन लेने दीजिए प्रियंका जी की बात। बिल्कुल जवाब दिया मैंने, बिल्कुल लेता जवाब, पूरे सारे नेताओं ने इस पर बोला हुआ है। आशीष जी ये और मणिपुर आपको याद आ जाता है, देखिए ये मणिपुर आपको याद आ जाता है, लेकिन और पहले घटनाएं आपको याद नहीं आती। पूरी हो जाने दीजिए, प्रियंका जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, प्रियंका जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं किसी राज्य को या किसी मंत्री को मैं आपको भी दोषी नहीं ठहरा रही हूं। आशीष जी मैं आपको भी दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, ना ही आपकी पार्टी को दोषी ठहरा रही हूँ। यहाँ पे कोई भी किसी को भी राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे चर्चा यहाँ एक बेटी है जिसके साथ अन्याय हुआ उसकी बात पे मैं उसी के इंसाफ के लिए ये हुआ है मैडम। आशीष जी पहले प्रियंका जी को अपनी बात पूरी कर लेनी दीजिए। देखिए जितनी सारी चीजें हो चुकी हैं, सारी पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है, अब सीबीआई के पास जांच जा चुकी है। जो सीबीआई के पास जांच गई है, तो मैं उस पर एक बात और कहना चाहूंगी। आज बहुत
मैं सोच समझ के आज ये डिबेट करने आई थी कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सीबीआई की जब जांच चल रही है तो ये बताइए कि आज तक ये जो निठारी कांड हुआ है, निर्भया कांड हुआ है, आरुषि कांड हुआ है, इन सब जितने भी कांड हुए हैं, ये पोर्नोग्राफी पे होते हैं, ड्रग्स पे होते हैं, इतने सारे कांड होते हैं, लेकिन सीबीआई की जांच कहाँ तक पहुँचती है? हमने कभी ये बिल देखा है? हमने क्या देखा है कि मीडिया पे और क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जो आजकल यूट्यूब चैनल चलने लगे हैं, यूट्यूब चैनल पे नहीं कहूँगी, यूट्यूब जो बनाते हैं फर्जी चीज़ें बनाते हैं, तो उनको मैं कह रही हूँ। तो ये बताइए कि बनाइए कि इसके लिए क्या हो रहा है, पब्लिक में गलत चीज़ें होती है, जिसके कारण जो आज प्रदर्शन हो रहा है, उसी को मैं मुद्दे पे आ रही थी आपके बीच में, आपने आशीष जी काट दिया। तो ये फर्जी जो कहते नहीं कि एक फर्जी तरीके से एक दूसरे से बातें फैलती हैं, है ना, कहा सुनी होती है, लोगों ने कोई कहा हुआ, कुछ बताया, कुछ आप 10 लोगों को लाइन से करिए, आपने भी कई सर्वे देखे होंगे, 10 लोगों को लाइन से सर्वे कर लीजिए। कहना क्या चाहती वो बताइए। मैं अपनी बात को कह रही हूँ, 10 लोगों को लाइन से खड़ा कर लीजिए। पहले व्यक्ति को जो आप बात कहेंगे वो आखिरी तक नहीं पहुंचती, आप ये मानते कि नहीं मानते? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो ये जो बातें अफवाहें फैल रही हैं, इनको नजरअंदाज करिए और सीबीआई जांच की प्रतीक्षा नहीं तो ये अफवाह है, ये अफवाह आप कहना चाह रही है, ये अफवाह के कारण ये यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। आप मेरी बात सुनिए, अफवाहें नहीं, अर्चना जी हम लोग जाएं, जो अफवाहें फैल रही इस बात को, प्रियंका जी की बात पूरी हो जाए, फिर उसके बाद यश जी, हाँ बोलिए, इसके बाद यश जी का भी मत जानना चाहेंगे। बताना चाहूंगी आशीष जी, अब देखिए मैं जो आपकी नहीं उदाहरण क्यों दिया वो भी बता दीजिए कि ये उदाहरण दिया क्यों आप आपने? जो बोल रहे हैं ना कि आप ऐसे ये बात क्यों कह रही हैं, मैं ये अफवाहों के ऊपर आपसे बात कहना चाहती हूँ। ठीक है प्रियंका जी, यश जी की बात आपका मत फिर सुनेंगे। यश जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, यश जी की बात सुन लेते हैं। 5 मिनट की बात है, मुझे बोलने दीजिए। यश जी, प्रियंका जी आपका आगे दोबारा मौका दिया जाएगा। नहीं आपको देर, यश जी बहुत देर से कुछ कहना जी, यश बताइए। आपने सबकी बातें सुनी, एक महिला भी है हमारे बीच, उन्होंने भी अपनी बात रखी, भाजपा है, कांग्रेस है, आपने सारी बातें जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, बताइए क्या कहना है। एक ही बात कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति यहाँ बैठ करके ना प्रियंका जी को बोलने दे रहे हैं, ना कांग्रेस के साथी को बोलने दे रहे हैं, ना मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। अगर हर बात का जवाब और बीच बीच में बोलना ही है तो केवल आप इन्हीं को बैठा के सवाल जवाब कर लीजिए। मैं जब बोल रहा था तब कांग्रेस प्रवक्ता ने बीच में बोला था और मैंने रिक्वेस्ट करी थी। आशीष जी, यश जी को बोलने दीजिए, आशीष जी यश जी को बोलने दीजिए, यश जी का मौका दिया गया, यश जी को बोलने दीजिए, आपका फिर मौका आएगा। बोलिए यश जी। मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति बोल रहा है, जब इनसे सवाल करेंगे, इन्होंने सिलेक्टिव कर लिया है कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई घटना घटी है तो हम तो पश्चिम बंगाल पे बात करेंगे। अतिथि शिक्षकों को मारा जाता है, पीटा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके विरोध प्रदर्शन को रोका जाता है, अपमानित किया जाता है, तो वो प्रदर्शन पे बात नहीं करेंगे। देखिए आ गए फिर बीच में आ गए। आशीष जी, यश जी आपको बता दें, आशीष जी एक मिनट, यश जी ये मुद्दा शिक्षक भर्ती का नहीं है, ये मुद्दा एक बेटी के इंसाफ की लड़ाई का है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग पार्टियों को बन के आए हैं, आप ये मत समझिए कि आप सपा के हैं, भाजपा के, यहाँ पे बात चल रही है एक बेटी को इंसाफ दिलाने की। क्या कुछ कहना है, क्योंकि बेटियां हर घर में महिलाएं हैं, आपकी भी माँ है, ये जो हुआ है उसके बारे में डिबेट है, आप इसके बारे में बात कीजिए। बोलिए अर्चना जी, बात आपने शुरू करी कि विरोध प्रदर्शन से राज्य सरकार रोक रही है जी। तो वो विरोध प्रदर्शन अगर उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, तमिलनाडु में होगा, जम्मू में होगा, तो क्या कलकत्ता अलग हो जाता है उससे? विरोध प्रदर्शन के मुद्दे की बात हो रही है यश जी, मुद्दे की बात हो रही है। महिला एक बच्चे के, यश जी सुनिए, यश जी सुनिए, हाँ तो बात प्रदर्शन की हो रही है। ये प्रदर्शन हो रहा है एक डॉक्टर के साथ, जो एक जघन्य अपराध हुआ है एक देश की बेटी के साथ, उसको लेके प्रदर्शन किया गया है। आप इस मुद्दे पे बात करिए, बाकी प्रदर्शनों को रहने दीजिए, उसके लिए फिर डिबेट बैठाई जाएगी। आज जिसके लिए डिबेट रखी गई है आप इस पे बात करिए। अगली बार जब आप डिबेट पे चर्चा पे बुलाए ना, तो आप ये कह के बुलाया कीजिए कि हमने जो एक लाइन दी है उसी पर चर्चा करनी है। उसके अलावा प्रदर्शन में फर्क होता है, महिला उत्पीड़न में फर्क होता है। भाजपा शासित राज्यों में अगर उत्पीड़न होता है या अतिथि शिक्षकों में महिलाओं का अपमान किया जाता है, या हमारी प्रियंका बहन जब
प्रदर्शन करने जाती है उसको अपमानित किया जाता है, तो उस प्रदर्शन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रदर्शन भाजपा शासित राज्यों में है। ये कोई सिलेक्टिव करें क्या हम? प्रदर्शन तो सारे एक तरीके से सबका मूल अधिकार है। अभी भाजपा के साथी आशीष तिवारी जी ने किसान आंदोलन की बात जिक्र कर ली थी, तब आपने उन्हें रोका नहीं, तब क्यों कलकत्ता को छोड़ के किसान आंदोलन में पहुंच गए? आप लोगों को ये बताया गया है आज का मुद्दा सीधे सीधे ये है महिलाओं को जी, सब पता है हमें, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं, सीबीआई जांच पे चला गया है, केंद्र सरकार कितनी जल्दी सीबीआई जांच पे निर्णायक भूमिका में आएगी? प्रियंका जी ने भी वही सवाल किया। भाजपा के लोगों को तो वो बताना चाहिए, सत्ता में है, सरकार में जिम्मेदारी निभाए। विरोध प्रदर्शन कर किस बात की रहेगा? सीबीआई के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ कर विरोध प्रदर्शन? नहीं, ममता जी किसके खिलाफ उतरी थी भाई? यश भाई आप ये भी बता दो ना, ममता बनर्जी मानवता के खिलाफ उतरी थी। मानवता के खिलाफ उतरी थी। आज जो मानवता के खिलाफ, आपने बिल्कुल देखिए, सच्चाई निकल जाती है, सच्चाई निकल जाती है। मानवता के खिलाफ उतरी थी, नहीं, मानवता के खिलाफ। देखिए आपने कहा नहीं, मानवता के खिलाफ, ठीक है। प्रियंका जी, आशीष जी, अमित जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रियंका जी, आशीष जी, एक मिनट, अमित जी कुछ कहना चाहिए। जी अमित जी बोलिए। बस थोड़ा समय लेंगे। जी, हम चाहते हैं कि जब जांच उस बिटिया के न्याय के लिए सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है जी, तो बैक डोर से जो आज प्रदर्शन हुआ वो क्या सीबीआई के खिलाफ था? क्या वो केंद्र सरकार की एजेंसी के खिलाफ हो रहा था? क्या राज्य सरकार कहीं पर केंद्र सरकार की सीबीआई की जांच में बाधा बन रही है? शायद नहीं। और अगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे हथकंडे अपनाती है तो यकीनन इस बात को कहना पड़ता है कि आप संविधान की दुहाई अदर प्रदेशों में जरूर दोगे। अभी 2-3 दिन पहले जिन लाठीचार्ज की आप बात कर रहे हो ना, उससे ज्यादा लाठियां हमारी पीठ पर भी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमने धरना प्रदर्शन एक छोटा सा किया था, तब देखिए ना संविधान की दुहाई देने वाले लोग कैसे घसीट घसीट कर लेकर के हमको भी गए थे, लाठियां हम पर भी पड़ी। तो मैं क्या बताएं? देखिए, महिला सम्मान, महिलाओं के साथ ज्यादती बर्बरता ना हो, देश के किसी कोने में ना हो, संविधान यही कहता है और यही होना चाहिए। लेकिन भाजपा के हमारे साथी इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद के माध्यम से, और वो भी महिला सांसद के माध्यम से, महिला पर जो टीका टिप्पणी करवाई है ना, और हम इसलिए कहते हैं कि करवाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर वो उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते जिससे उन्होंने कहा है कि महिलाओं के साथ रेप होता था, अरे वाह, क्या उन्होंने अप्रोच लगाया है। मैं तो मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत पर एक महिला के साथ साथ महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, किसान आंदोलन को ठेस पहुंचाने के लिए, महिला अस्मिता को ठेस पहुंचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो हम मानते हैं कि ये जो शब्द हैं, ये जो विचारधारा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बैकलॉग से कराए गए शब्द हैं। और हम इस बात की फिर मांग करते हैं, हम फिर इस बात की मांग करते हैं कि चाहे देश की कलकत्ता हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो हरदोई हो, अगर कहीं पर भी महिला के साथ छेड़छाड़, अपराध, दुर्दांत होगा, ऐसे दुर्दांतियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये तय कोर्ट के माध्यम से, एजेंसियों के माध्यम से कोर्ट तक हो कि एजेंसियां ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करें कि ये दरिंदे छूट ही ना पाए। हम इस बात पर जाना चाहते हैं, इस तथ्य पर जाना चाहते हैं। जी अमित जी, सबकी मांग वही है कि अपराधियों को सजा मिले। आशीष जी, अमित जी की बात का जवाब दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बात तो सही है। मैंने सुन ली, अभी इन्होंने बताया कि यहाँ लखनऊ में भी इनके भी पीठ में 2-4 लाठी पड़ गई थी, और उससे इन्होंने जो कलकत्ता में आज बर्बरता हुई उसको जस्टिफाई कर दिया, बोले कि प्रदर्शन में ये होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा प्रदर्शन में हमें भी पड़ गए, बोलने लगे। अमित जी ने बंगाल में जो बर्बरता हुई है उसको जस्टिफाई नहीं किया है, उन्होंने प्रदर्शन में बोला कि हमें भी यहाँ पर लाठियां पड़ी थी। नहीं, अभी जब 2 मिनट पहले आप इसका मतलब क्या है कि अगर अभी लाठियां पड़ी थी तो आप लाठियां पड़ रही है। आशीष जी को अपना जवाब दे देना। बिल्कुल नहीं, लाठियां पड़ी थी। नहीं, हमने ये कहा है कि आपने जो अभी 2 मिनट पहले अपने संबोधन में लोकतंत्र की हत्या को लेकर के
सरकारों की लाठीचार्ज के बारे में वर्णन कर रहे थे ना, लोकतंत्र की हत्या को, उसको हमने जस्टिफाई किया कि आपके प्रदेश में होता है तब क्या होता है। जो लाठियां आपको यहाँ पर पड़ी हम थी, ये कह रहे हैं, अब हम आपको ये कह रहे हैं, आपने 2 दिन पहले घटना नहीं देखी, बार मत क्या कहो, बात वही करते बात हो? आपकी ये बात बोलने आ नहीं चुकी देंगे। है। नहीं भाई समय खराब कर रहे हो, आशीष को भी जी, बोलना है, आशीष प्रियंका जी जी, को भी हमें बोलना है, पहले आप बोलने नहीं बता दे रहे रहे थे कि हैं। संविधान की आप रक्षा बोलने वाली नहीं- बात, बोलने आप नहीं दे रहे, संविधान बताइए। की तरफ नहीं जा रहे हैं क्या? अमित जी, आपने सवाल किया, अब अब देखिए आशीष जी प्रियंका को जी, जवाब देने दीजिए। इन्होंने बताया कि हमें यहाँ पर लाठियां पड़ी थी और इन्होंने कलकत्ता में जो बर्बरता आज बिल्कुल हुई है नहीं उसको कहा। जस्टिफाई कर दिया। अभी उस पर मलम लगाए या उसका लीपापोती करे, वो बात निकल चुकी है। तो आप ये आशीष जी, आप जवाब दीजिए, प्रियंका जी की बात अधूरी रह गई। इतनी बातें इन्होंने बता दी, इतना आप अपने 2 मिनट कलकत्ता पहले की को घटना रिकॉल पर कीजिए। इनके अमित जी, मुंह से एक एक शब्द नहीं मिनट, निकल अमित रहा। जी, निकल रहा है, एक शब्द नहीं, निकल ये रहा कह है रहे हैं उस कि बिटिया के ममता साथ, की जो उस सरकार बिटिया है वो को वहाँ पर न्याय मिले, वो सपोर्ट न्याय एजेंसी तय करेगी। जिस दिन ये कांड हुआ उसके बाद में वहां पर 5000 गुंडे एक साथ वहां पर घुस जाते हैं और वहां सब तहस नहस कर देते हैं ताकि चीजें को जो साक्ष्य हैं वो मिटाए जाएं। मिटाने का ये पुलिस जो आज इतनी तत्परता दिखा रही है, इतनी बढ़िया पुलिस ये काम कर रही है, जिसने आगे नहीं बढ़ने दिया भीड़ को, उस दिन ये पुलिस कहां थी? ये भीड़ किसके इशारे पर किसके थी? खिलाफ प्रदर्शन कर रही है? ये किसके कहां थी? किसके खिलाफ प्रदर्शन पुलिस कर रही ये है? कहां थी जब वहां 5000 गुंडे वहां पर घुस गए थे? तब महिला सम्मान का ध्यान नहीं आया था आपको? तब महिला सम्मान गायब हो गया क्योंकि सेलेक्टिव हो। और अभी तो देखिए सीबीआई आप करो, सीबीआई आपने तो करी नहीं, वो तो कोर्ट की फटकार से दिया गया है। और सीबीआई की अभी तो जांच चल रही है और उसमें जांच में तो अभी बहुत आगे चीजें आएंगी। लेकिन आज ये जो कांड हुआ है ये बड़ा ही बहुत कलंकीय कांड है। इस तरीके से महिलाओं के ऊपर नहीं काम होने। आप एक तरफ वहां पर हत्या होती है, बलात्कार होता है, उसको छुपाने के लिए आपने वहां साक्ष्य मिटाने के काम कर दिए और उसके बाद जब उसको आक्रोशित होकर यहाँ पर छात्र निकलते हैं तो आज आप उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ते हो, आज लट चलाते हो। ये जो बैरिकेडिंग है उसके ऊपर ग्रीस लगाने का काम करा गया जिससे वो उनको स्लिप करे, वो पकड़ ना पाए। इतनी इस तरीके से जैसे पाकिस्तान की सेना घुसी चली आ रही हो, इतना आपने और 6-7 लेयर में आपने बैरिकेडिंग करी है, 6-7 लेयर में बैरिकेडिंग करी है। आप लोग ये देखिए, प्रियंका जी की बात अधूरी रह गई थी, प्रियंका जी की बात ये देखिए ये बोलने नहीं देते। आशीष जी, एक मिनट, क्या बात कर दी? ज्यादा समय नहीं है। हाँ प्रियंका जी, अरे मैडम आज कलकत्ता पे कर लीजिए, आज महिला है, महिला सम्मान की बात चल रही है, महिला बेटी की बात चल रही है, आप भी इधर उधर भाग रही हो। आप मत भागो, आज जो है आज का आज रहने दो। आशीष जी, प्रियंका जी को बोलने दीजिए। आशीष जी, अमित जी, प्रियंका जी की बात अधूरी रह गई थी। आपको दर्द होता है, मुझे दर्द होता है, दोनों को दर्द होता है। आपका हाथ कटेगा उतना ही दर्द होगा, मेरा हाथ कटेगा उतना। पुरुष और महिला कोई अलग नहीं है, ठीक है। अब आपकी बात पे मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़ जा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। क्या वहाँ पे किसान आंदोलन में आप लोगों ने नहीं किया था? इतने बड़े बड़े कीड़े लगाए थे, क्यों लगाए थे? मैं जवाब दे लूं अगर आप बोले तो? मैं बोल लूं, जवाब दे लूं? प्रियंका जी होता है, आप समझिए आशीष जी। अच्छा, मतलब आप फिर जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो हुआ वो सही हुआ है। चलिए ठीक है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि आज बंगाल के अंदर में जो भी हुआ है वो सही हुआ। नहीं, आपने कहा आंदोलन में ये होता है। ना, देखिए दोनों चीजों में बहुत अंतर है, दोनों चीजों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ पर कुछ अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। मतलब यहाँ पर घुमाइए मत आप, बार अरे घुमा देना, जो आप कह रहे हैं वही मैं आपकी बात दोहरा देता हूँ, बस आगरा में जो बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, आप गलत तरीके से पेश कर रही है। बात के लिए माफी चाहूंगी, मैंने एक मानवता वाला वर्ड जो है मानवता के खिलाफ, वो मेरे मुंह से निकल गया। जी, आपकी बात उस समय अधूरी रह गई थी, वो पूरी कर। मैं चैनल पे बैठी हूँ, मैं इस बात को स्वीकार रही हूँ कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया, क्योंकि ये बोल रहे थे तो मुंह से गलती से निकल गया। तो मैं कह रही हूँ, मैं वो एक लेडी के लिए, एक लड़की के लिए जिसको इंसाफ चाहिए, उसके लिए वो लेडी बाहर आई ममता। कम से कम वो बाहर तो आई। आप ये बताइए मणिपुर में किसके लिए बाहर आई ममता? किसके लिए बाहर? अरे उनकी सरकार, अरे मैडम वो मुख्यमंत्री है, वो किसके खिलाफ आई है रोड पर? अरे आप जैसा बात कर रहे हैं प्रियंका जी, सुनिए, ममता वहाँ पर मणिपुर में ममता मुख्यमंत्री है, वो ममता किसके खिलाफ आई है? मणिपुर में जो घटना है उसके कितनी मार्च निकाले? आशीष जी, एक मिनट,
आशीष जी एक मिनट, प्रियंका जी, ये हुआ क्यों कहा? आशीष जी क्यों कमरे में बैठ अरे ऐसा नहीं होता। आशीष जी एक मिनट ऐसा तो कहीं कोई कांड हो, मुख्यमंत्री बाहर आ जाए और कहे हमारा काम खत्म हो गया, हम तो बाहर आ गए। आशीष जी एक मिनट, जैसे उत्तर प्रदेश में, आशीष जी, अमित जी एक चंदौली मिनट, में, गाजीपुर प्रियंका में, जी, बनारस में, प्रियंका हरदोई जी में, ये लखनऊ जानना में, चाहेंगे, अमित जी एक मिनट, प्रियंका जी आपने, आशीष जी एक मिनट रुकिए। और अपनी सरकार के खिलाफ इतनी लचर व्यवस्था तो उनको इस्तीफा दे देना आशीष जी एक मिनट, यहाँ दिए नहीं है। अरे क्यों? अरविंद केजरीवाल हुआ मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दिया। अरे तो वो तो बंद है ना जेल में, कोर्ट ने बंद कर रखा है, जमानत नहीं दे रही, 3 तारीख तक फिर बढ़ा दी गई उनकी। यहाँ हाथरस कांड हुआ। प्रियंका जी एक मिनट, आशीष जी एक मिनट, ठीक है प्रियंका जी, बात तो ये सही है, आपने कहा कि ममता बनर्जी मानवता के लिए सड़क पे उतर है। बिल्कुल बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है? देखिए किसकी सरकार है? मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है, यहाँ पे अगर सीएम योगी धरने पे बैठ जाए कुछ करने की जगह, एक मिनट प्रदर्शन कर लीजिए, ठीक है चलिए, मान लीजिए प्रियंका जी एक मिनट, उत्तर प्रदेश में अगर कुछ भी हो और योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ करने की जगह अगर प्रदर्शन निकाले तो क्या उनको छोड़ा जाएगा? उनको छोड़ा जाएगा? बेटियों की बात हो रही है, सुनिए बेटियों की बात हो रही है, कांग्रेस ने, आशीष जी एक मिनट, आशीष जी एक मिनट, आशीष जी भाजपा हमारे बता रहे अयोध्या में कांड हुआ, कन्नौज में भी कांड हुआ, सपा नेता साफ साफ आज सपा नेता की न्याय की भले मांग कर रहे हैं, लेकिन सपा के एक वरिष्ठ नेता का ही कहना था कि जांच की जाए, आरोपियों को सजा दी जाए, एक बार भी उनके मुंह से नहीं निकला। उन्होंने कहा कि टेस्ट कराया जाए उसके बाद जांच हो। यहाँ पे सवाल तो बेटियों की हो रही है ना, पार्टियां कहां से आप लोग लेके आ रहे हैं? क्या आप क्या चाहती हैं? भाजपा की ममता बनर्जी चाहे गोली से मार दे, ये बता प्रियंका जी, ये बताइए, अरे ये नियम नहीं है ना, जिसका तो नहीं हो सकता ना। अरे अपनी सरकार के खिलाफ कोई धरना नहीं देता है बहन, आप ये बताइए, मैंने फिर कहा वो धरना अपनी सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं देता है, केंद्र सरकार का ऐसा नहीं होता, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कभी, इतिहास में तो देखिए आप एक महिला हो, आप एक महिला है, बाहर ही नहीं आ पाओगे, मणिपुर महिला नहीं था, मणिपुर में 10,000 डिबेट हो चुकी, लेकिन आप बाहर नहीं आ पाओगे। अमित जी एक मिनट शांत रहिए, आशीष जी बिल्कुल मतलब क्यों नहीं, दोनों सब पकड़ गए हैं वहाँ पर, कहने से पकड़ गए। आशीष जी एक मिनट, आशीष जी कार्रवाई वही पकड़ने, कौन पकड़ गया? आशीष जी, अमित जी, कई लोगों को पकड़ा गया, अमित जी जवाब दे दीजिए, नाम नहीं रिवील करेंगे, अमित जी नहीं नाम क्या है उनके, नाम क्या है मतलब, आशीष जी नाम एक रिवील मिनट, करिए ना, नाम से क्या लेना देना, उसमें भी जात देखनी क्या? प्रदेश में राहुल गांधी ने कहा उसमें भी जात देखते रहो, अरे यार आप हर चीज में जात देखते हो भाई, हर चीज में जात, हर चीज में धर्म, हर चीज में जात, हर चीज में धर्म, उसका नाम पूछ रहे हो आप? जाती था। अरे आप आशीष जी, अमित जी एक मिनट, आशीष जी, अमित जी, बिल्लू बाबा थोड़ा शांत तो बिल्लू बाबा क्या मतलब, बिल्लू बाबा से क्या मतलब है? बिल्लू बाबा के घर पे बुलडोजर चला, नहीं तो बिल्लू बाबा से क्या मतलब है? आशीष जी आप बुलडोजर की बात नहीं कर रहे हैं, आशीष जी, अमित जी एक मिनट, प्रियंका जी को, प्रियंका जी अपनी बात, गाजीपुर में जो 2.5 साल की बिटिया के साथ रेप हुआ है, उसका रेपिस्ट है, बिल्लू बाबा धर्म देखोगे? हाँ उसमें भी सबसे पहले तो चश्मा देख करके आप ही सदन में लेकर के नाम आते हो। अरे तो नाम क्या आते हो? वहाँ 18 लोगों की लिस्ट है, जाति बताने के लिए, ये बताने के लिए नहीं होता है। 18 के 18 नाम बांटने हैं। बिल्लू बाबा क्या है मतलब, क्या बिल्लू बाबा? बाबा रेपिस्ट है। बिल्लू बाबा क्या है? रेपिस्ट है। बिल्लू बाबा रेपिस्ट है, अरे उसको सजा दो बिल्लू बाबा को। कौन देगा? कौन देगा? सजा दो ना बिल्लू बाबा को। कौन देगा? अरे सरकार देगी, कानून देगा, न्यायालय देगा। यही बात है, यही बात कहना चाहते हैं। यहाँ पर क्या लेना देना है? बुलडोजर नहीं पहुंचा, वहाँ पर जो जनता आई है उसके ऊपर, वो 2.5 साल की बिटिया के साथ आई है उसके ऊपर वाटर कैनन नहीं चलाया गया, उसके ऊपर आंसू गैस नहीं छोड़े गए हैं। महाराष्ट्र लगा उस पे बिल्लू बाबा लगा। एक सवाल दोनों लोगों से, लाल किले पे चढ़ गया था, आपको पता नहीं है अभी? कंगना रनौत
कंगना रनौत के मुद्दे पर आओ। पूरी जानकारी भारतीय जनता पार्टी जानकारी ने लेकर बैकडोर से जो महिलाओं के किसान नहीं लिए, घुसा था। हाँ, नहीं, कंगना किसान रनौत के लाल वक्तव्य किले का में करो नहीं समर्थन, करिए समर्थन कंगना रनौत के, कहिए किसान लाल किले नहीं गए। आप लोग कंगना मुद्दे से रनौत को भटक रहे हैं जस्टिफाई आशीष यही जी। नहीं पता अभी आप दूसरा कर लीजिए अभी फिलहाल, वरना फिर आपको माफी मांगनी पड़ेगी। कंगना रनौत को जस्टिफाई कर दिए नहीं, आप देखिए वहाँ अरे किसान लाल किले में घुस गए और वहाँ पर झंडा भारत का मुद्दे पे झंडा आइए, उसको आप उतारने की कंगना कोशिश रनौत करी पे ना गई जाइए। और दूसरा झंडा फहराया गया वहाँ आशीष पर। करिए ना जस्टिफाई। आप इसको भी पता कर लीजिए। फहराने पे बहुत विश्वास रखते हैं। आशीष जी, नहीं नहीं, वो जो आप कह रही मैं उसको बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे किसान जो है वो लाल किले में घुस गए थे। कंगना रनौत को जस्टिफाई कर दिए ना। आशीष जी, बात करते हैं। हाँ मुद्दे वही मैं कह रहा हूँ, मुद्दे समय से मत भागिए। गैस के गोले आशीष जी, समय समाप्त हो रहा है। प्रियंका जी नहीं को क्यों ना कहिए भाई, आशीष वहाँ की जी, वहाँ की जनता को जिस तरीके से हर सरकार करती है, हर राज्य की सरकार। मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो, बात ठीक है। ये प्रदर्शन में होता है। क्या प्रदर्शन में होता है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी करती हूँ गंज में। नहीं तो क्या आपके ऊपर आंसू गैस चलाए गए? आंसू गैस चलाया गया आपके ऊपर, वाटर कैनन से आपके ऊपर हमला करा गया, आपको पिटाई करी गई, आपको घसीट के लिए जाया गया, और जिस तरीके से वहां पर महिलाओं के साथ बदसलूकी वो आपके साथ होती है यहाँ पर। क्या बात कर रहे हो आप? मैं आपको फोटो दिखा दूंगी अपने। क्या? अरे मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा, इतनी ठीक गलत है, चीजें वहाँ हुई हैं। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। क्या मैं आप सभी बोलूं को आपको? डिबेट में बैठने के लिए बहुत बहुत महिलाओं के साथ आशीष जी, 1 मिनट, समय सीमा समाप्त हो गई है। डिबेट बिठाई गई थी एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, तो ये बंगाल की तस्वीरें दिखाई गई जिसपे कहीं ना कहीं एक राजनीति ने भी रूप धर लिया है। फिलहाल प्राइम डिबेट पे इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।